हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज जो है सीजीपीएससी एग्ज़ाम, एसईएफ और जो एसडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो रहा है उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है यह वीडियो। इस दृष्टि से 50 क्वेश्चनों को मैंने प्रीवियस ईयर्स के वीडियो में बताया था, जो टेस्ट नंबर 7 में टेस्ट नंबर 8 के रूप में हम इसको लेकर आए हैं। तो अब इसमें 50वें क्वेश्चन के रूप में हम समझते हैं छत्तीसगढ़ के और इंडिया लेवल के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका करंट अफेयर्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन और भारत के समान अध्ययन को एक टेस्ट रूप के लेकर आए हैं जो काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले कि यदि कोई नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है। 2014 में 2018 के बीच देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर कितनी पहुंच गई थी, इसका राइट आंसर बताना है। तो काफ़ी अच्छा यह सेशन रहने वाला है। इसकी राइट आंसर को हम देखते हैं। 50वां का राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 2967 हो गया है। ठीक है, बढ़कर 2967 इसका हो गया है। आप याद रखिएगा, इसका डी नंबर राइट होगा 2967। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विभाग तथा संबंधित अध्यक्ष में संगत युग्म का चयन करना है। कौन कौन से विधायक द्वारा इसमें दिया गया है। 51 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 51 का इसका राइट आंसर है डी नंबर, यानी कि यह उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। यानी कि राज्य महिला आयोग जो अभी वर्तमान में है श्रीमती किरणमयी नाइक हैं। राज्य औषधि पादप बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं श्री बालकृष्ण पाठक हैं। और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड श्री सफ़ी अहमद हैं। और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कुलदीप सिंह जो हैं जुनेजा हैं। और राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के हैं श्री चंदन कश्यप। तो इस प्रकार से इसका डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसको आप याद रखिएगा, बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, शहीद महेंद्र कर्मा जो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना प्रारंभ की गई थी। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट संबंधित था। पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था पूना पैक्ट, आपको बताना है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा दलित वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी। सर का उपाधि किसने त्यागा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने मारा था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था। 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए नंबर, आत्माराम पंडरू को माना जाता है प्रार्थना समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अभी वर्तमान में भी कौन है ये भी आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में सुमिलित है, इसको बताना है कौन कौन से सुमिलित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी सुमिलित हैं। रोहित शर्मा को भी मिलेगा, इनको भी मिला है, इनको भी मिला है, इनको भी और इनको भी, यानी कि सभी को मिला है अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखविंदर सिंह सिंधु किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाना है 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में छत्तीसगढ़ को कितना करोड़ मूल्य के राजस्व खनिज प्राप्त किए गए हैं, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि 6110.25 है। 2018-19 में छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ मूल्य के राजस्व खनिजों से प्राप्त हुआ है, 110.25 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन का चयन करें। 2017-18 में क्या क्या चीज़ें हैं, सही कथन कौन कौन से हैं इनमें, इनका राइट है डी नंबर, दोनों कथन सही हैं। देश में चूना पत्थर से प्राप्त राजस्व आय में छत्तीसगढ़ का योगदान 10% रहा है। देश में लौह अयस्क से प्राप्त राजस्व में छत्तीसगढ़ का योगदान 20% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल कितने मिलियन यूनिट की विद्युत खपत हुई है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,284 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर के पर राज्य जो सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 37%। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राज्य में कृषि उपज मंडियों और उप मंडियों की संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 69,118। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर वैश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था। यह कथन क्या है, असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, अघन्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फेरेंस की नीति किसके द्वारा चालू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर वारेन हेस्टिंग के द्वारा रिंग ऑफ फेरेंस की नीति को अपनाया गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की है, हुमायूं नामा की रचना आपके गुलबद बेगम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के राजस्व आय के खनिज का योगदान कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27%। इसका राइट आंसर क्या है, 27% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार देश में लौह उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना योगदान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 पॉइंट क्या होता है 2%। हिमालय पर्वत श्रेणियों में निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न कथनों को सही नहीं है, यानी 77 का राइट आंसर ये नंबर होगा। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र को यह सही नहीं है, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नंदा देवी शिखर जो है किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है रोहतांग दर्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट से निकलती है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है, आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हरिके बैराज से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। अच्छे से आप याद रखेंगे कौन सा सुमिलित नहीं है। कल्पकम तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। कल्पकम तमिलनाडु, ठीक है, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर कौन सा सुमिलित नहीं है, कल्पकम राजस्थान में स्थित है, यानी 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, ये सुमिलित नहीं है, 82 का हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। वर्ष 2018-19 में भारत के राज्य में गेहूं उत्पादन का सबसे अधिक था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार अभ्रक के भंडारण में अग्रणी राज्य है, अभ्रक के भंडारण में कौन सा अग्रणी राज्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर है आपका गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित किया गया है, धन विधेयक, इसका राइट आंसर है आपका 110 अनुच्छेद में किया गया है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019-20 लिस्ट में भारत का रैंक क्या है, 87, इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं 88 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है, 88 का सी नंबर इसका राइट होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 1, 2, 3 सही है, यानी कि धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सिखों को कृपाण धारण करने और रक्षा करने का अधिकार है, राज्यों को सामाजिक सुधार के निर्देश का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कौन पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों का अंतर्निहित नहीं करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशरी रिव्यू का शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्वीक्षण, ठीक है, पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसका होता है, इसको बताना है, 91 का इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन करने में सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राज्य के विधान जो परिषद को निर्वाचित करते हैं निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है, तो राज्यों के विधानसभा परिषद निर्वाचित गण जो सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र
अनुसूचित क्षेत्र क्या है को घोषित करना है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, संवैधानिक अधिकार क्या हो सकता है इसको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार है भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को दिया जाता है या उनके पास है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अधिनियम के बताया गया है? इसके राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी नंबर अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद 21 के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 95 का डी नंबर होता है, यानी कि अनुच्छेद 24 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। 96 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का बी नंबर डॉक्टर भी राम अम्बेडकर को, यानी कि ड्रॉप कमेटी के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से हटा सकते हैं, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और तुरंत में जो होता है। इस प्रकार से हमने आपके समक्ष 100 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।